एपिसोड 8 सच की तलाश। आरोही को यकीन ही नहीं हो रहा था। वह फर्श पर बैठी थी। अनन्या उसकी गोद में रो रही थी, पर वह उसे सांत्वना देने की हालत में नहीं थी। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, राजवीर, उसका राजवीर, वही जिसने उसे प्यार करना सिखाया, जो उसके पिता की आखिरी सांसों में उनके साथ था, वही जिसने उससे कभी झूठ नहीं बोला। और आज पुलिस उसे ले गई, उसके पिता की मौत का आरोपी बनाकर। अनन्या की चीख ने उसे हकीकत में ला खड़ा किया। उसने बच्ची को उठाया, उसे दूध पिलाया, उसे सहलाया। धीरे धीरे अनन्या शांत हुई। आरोही ने उसे पालने में लिटाया और फोन उठाया। पहला फोन तारा को किया। तारा, राजवीर को पुलिस ले गई। तारा चुप रही, फिर बोली, क्या, कब? अभी 5 मिनट पहले फोन आया था थाने से। बोले कि मुझे आना है, तू घर पर रह, मैं आ रही हूँ, करण को भी लेती हूँ। 5 मिनट में तारा और करण दरवाजे पर थे। करण के चेहरे पर गुस्सा और बेचैनी दोनों थे। तारा ने आरोही को गले से लगा लिया। हिम्मत रख बहन, हम साथ हैं। तीनों थाने पहुंचे। आरोही ने दौड़कर अंदर जाना चाहा, पर एक कांस्टेबल ने रोक दिया। मैडम, आप अंदर नहीं जा सकती, मेरे पति को लाया है आप लोग, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। अभी नहीं, पूछताछ चल रही है, बैठिए, बुलाएंगे। आरोही बैठ गई, पर उसका दिल बैठा नहीं था। उसके हाथ कांप रहे थे। करण ने उसका हाथ पकड़ा। आरोही सुन, राजवीर ने कुछ नहीं किया, मैं उसे जानता हूँ, 3 साल से उसके साथ रह रहा हूँ। वो ऐसा इंसान नहीं है, मैं भी जानती हूँ, पर पुलिस को क्या पता, उनके पास कोई सबूत है, कोई गवाह है। तारा ने कहा, गवाह झूठा हो सकता है, सबूत फर्जी हो सकते हैं, हमें पता लगाना होगा कि आखिर है क्या। राजवीर पूछताछ कक्ष में बैठा था। सामने इंस्पेक्टर राठौर और एक सब इंस्पेक्टर थे। उसकी कलाइयां नहीं बंधी थीं, पर वह कैदी था। राजवीर सिंह, आप बता दीजिए, उस दिन देहरादून में आप क्यों थे? मैं बता चुका हूँ, कंपनी के काम से, एक इंश्योरेंस केस की जांच के लिए। कौन सा केस? प्रकाश शर्मा का केस, वही जिनकी मौत हुई थी। इंस्पेक्टर ने आंखें सिकोड़ी। तो आप उनके केस से जुड़े थे और उनकी मौत के दिन आप वहाँ मौजूद थे? हाँ, मैंने एम्बुलेंस बुलाई, मैंने उन्हें हॉस्पिटल पहुँचाया और एक आदमी से मिले थे उस दिन। राजवीर को याद आया। वह आदमी 50 के आसपास, सफेद कुर्ता पहने, हाथ में एक फाइल ली। उसने पूछा था, इंश्योरेंस वाले हो? राजवीर ने हाँ कहा था। वह आदमी मुस्कुराया था और चला गया था। हाँ, मिले थे, पर मैं उन्हें नहीं जानता। उन्होंने बस पूछा था कि क्या मैं इंश्योरेंस कंपनी से हूँ। वही आदमी अब हमारा गवाह है। वो बताता है कि आपने उसे उस कार को टक्कर मारने का कहा था, उस कार से जिसने प्रकाश शर्मा को कुचला था। राजवीर खड़ा हो गया। ये झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैं तो उस दिन वहाँ पहली बार गया था, मैं उस शहर को जानता भी नहीं था। बैठ जाइए, गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। आपका नाम उस इंश्योरेंस फाइल में था। आप उसी दिन वहाँ थे जिस दिन एक्सीडेंट हुआ, और अब हमारे पास एक गवाह है। ये काफी है आपको चार्जशीट करने के लिए। राजवीर बैठ गया। उसकी आंखों में नमी थी, पर उसने आंसू नहीं बहाए। मैं निर्दोष हूँ और मैं साबित कर दूंगा। 3 घंटे बाद आरोही को राजवीर से मिलने की इजाजत मिली। एक कांच की दीवार के पीछे 2 फोन के सहारे। राजवीर दूसरी तरफ बैठा था। उसके चेहरे पर थकान थी, पर आंखों में वही प्यार था। तुम ठीक तो हो? दोनों ने एक साथ पूछा। फिर दोनों हल्के से मुस्कुराए। मैं ठीक हूँ, राजवीर ने कहा। अनन्या कैसी है? वो ठीक है, सो रही है। राजवीर, ये सब क्या है? तुमने तो कहा था कि तुम निर्दोष हो। मैं हूँ आरोही, मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला। उस दिन मैं वहाँ था, हाँ, पर मैंने किसी से कोई साजिश नहीं की। मैं तो तुम्हारे पिता को बचाने के लिए दौड़ा था। तो फिर ये गवाह कौन है? क्यों बोल रहा है तुम्हारे खिलाफ? मुझे नहीं पता, पर मैं पता लगाऊंगा। तुम मेरा साथ दोगी? आरोही ने बिना कुछ सोचे कहा। हमेशा। तुमने मेरा साथ दिया, अब मेरी बारी है। राजवीर की आंखों में आंसू आ गए। आई लव यू आरोही, आई लव यू टू। राजवीर, हम तुम्हें बाहर निकालेंगे, वादा रहा। थाने से लौटकर आरोही, तारा और करण ने बैठक लगाई। आरोही ने सब कुछ बताया। राजवीर का उस दिन वहाँ होना, उस गवाह का बयान, पुलिस का शक। करण ने कहा, देखो, 3 साल पहले की बात है, अचानक ये गवाह कहाँ से आ गया?
किसने ढूंढ निकाला? तुम्हारा मतलब? तारा ने पूछा। मतलब कि कोई है जो राजवीर को फंसाना चाहता है और उसने ये गवाह तैयार करवाया है। आरोही को कुछ याद आया। वो इंश्योरेंस कंपनी जहां राजवीर काम करता था, उसने बताया था कि उसने कंपनी छोड़ दी क्योंकि वो उस सिस्टम का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। कहीं वो कंपनी ही तो नहीं? करण ने सिर हिलाया। हो सकता है। उस कंपनी के कई केस फर्जी तरीके से रिजेक्ट होते थे। राजवीर ने इसकी शिकायत की थी ऊपर से। शायद किसी को ये अच्छा नहीं लगा। तो चलो कल से हम पता लगाना शुरू करते हैं। करण, तुम उस कंपनी के पुराने कर्मचारियों से बात करो। तारा, तुम उस गवाह के बारे में पता करो। और मैं राजवीर के वकील से बात करूंगी। रात हो गई। अनन्या सो चुकी थी। आरोही अकेली बालकनी में खड़ी थी। उसने राजवीर को फोन किया पर कॉल नहीं उठी। वह जेल में था, शायद सो रहा था। उसने वो पुरानी यादें ताजा की। पहली मुलाकात, पहली डेट, वो बारिश वाली शाम, वो पहली रात। उसके आंसू बहने लगे। उसने सोचा, क्या ये सब खत्म हो जाएगा? क्या राजवीर सच में कभी बाहर आएगा? तभी फोन बजा। राजवीर का कॉल था। उसने तुरंत उठाया। राजवीर, तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा अकेला लग रहा था। सोचा तुमसे बात कर लूं। मैं भी तुम्हारे बारे में सोच रही थी। डर लग रहा है। राजवीर, डरो मत। मैंने कुछ नहीं किया। सच जीतता है और मेरे पास तुम हो तो मैं हार नहीं सकता। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं भी। अब जाओ, सो जाओ। कल बहुत काम है। गुड नाइट राजवीर। गुड नाइट मेरी जान। ड्रीम ऑफ मी हमेशा। फोन रखकर आरोही ने आंखें बंद कर लीं। उसने राजवीर का चेहरा देखा, उसकी मुस्कान देखी, उसकी आंखों का प्यार देखा। वह मुस्कुराई और नींद में खो गई। अगली सुबह तीनों अलग अलग दिशाओं में निकल पड़े। करण उस इंश्योरेंस कंपनी के ऑफिस गया जहां राजवीर पहले काम करता था। उसने पुराने सहकर्मियों से बात की। एक कर्मचारी ने बताया, राजवीर सर बहुत ईमानदार थे। उन्होंने कई फर्जी क्लेम के बारे में ऊपर को बताया था पर किसी ने सुना नहीं। फिर उन्होंने नौकरी छोड़ दी। क्या किसी को नाराजगी थी उनसे? एक था, अभिषेक। वो सीनियर मैनेजर था। राजवीर सर की शिकायत के बाद उसकी पोस्टिंग दूसरी ब्रांच कर दी गई थी। उसने राजवीर सर को बहुत गालियां दी थीं। करण ने अभिषेक का पता लिया। वह अब गुड़गांव में था। उसने तुरंत वहां जाने का फैसला किया। तारा उस गवाह के बारे में पता कर रही थी। पुलिस रिकॉर्ड में उसका नाम था सुरेश पांडे, देहरादून निवासी। तारा ने देहरादून पुलिस से संपर्क किया। पता चला कि सुरेश पांडे का कोई अस्तित्व ही नहीं था। वो नाम फर्जी था, पता फर्जी था। कोई सुरेश पांडे उस पते पर कभी रहा ही नहीं। आरोही वकील से मिली। वकील ने कहा, केस मजबूत नहीं है। उनके पास सिर्फ एक गवाह है जो फर्जी निकला। हम जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं। आरोही को उम्मीद की किरण दिखी। करण गुड़गांव पहुंचा। अभिषेक का पता मिल गया था। वह एक बड़े से फ्लैट में रहता था। करण ने घंटी बजाई। दरवाजा एक महिला ने खोला। अभिषेक से मिलना है। वो अंदर नहीं है, किसी काम से गए हैं। कब लौटेंगे पता नहीं। कल सुबह गए थे, अब तक नहीं लौटे। करण को कुछ अजीब लगा। उसने फ्लैट के बाहर देखा। एक कार खड़ी थी जिसमें 2 आदमी बैठे थे। वे करण को देख रहे थे। करण वहां से निकला पर उसके पीछे पीछे वो कार आने लगी। करण ने स्कूटी तेज कर दी पर कार भी तेज हो गई। अचानक कार ने उसे टक्कर मार दी। करण सड़क पर गिर गया। कार से 2 आदमी उतरे और उसके पास आए। बहुत पीछा कर रहा है। समझ नहीं आता कि तेरी जान प्यारी है या नहीं। करण ने उनकी तरफ देखा। उसके शरीर में दर्द था पर उसने हार नहीं मानी। तुम लोग कौन हो? अभिषेक कहाँ है? अभिषेक अब इस दुनिया में नहीं है और तू भी होगा। अगर ये केस छेड़ा तो। वे लोग चले गए। करण ने मुश्किल से उठकर तारा को फोन किया। तारा, मुझे एक्सीडेंट हो गया। तारा चीखी। क्या? कहाँ हो तुम? गुड़गांव में। पता भेज रहा हूँ, जल्दी आओ। तारा और आरोही हॉस्पिटल पहुंचे। करण को चोटें आई थी पर वह खतरे से बाहर था। तारा उसके पास बैठी रो रही थी। तू पागल है क्या? अकेला क्यों चला गया? तुझे पता था ना कि मैं आ जाऊंगी। तूने बताया क्यों नहीं? करण ने उसका हाथ पकड़ा। मैं तुझे खतरे में नहीं डालना चाहता था, तो खुद खतरे में डाल दिया। अगर कुछ हो जाता तो, पर हुआ तो नहीं ना। मैं ठीक हूँ, आरोही ने पूछा। करण, पता चला क्या?
अभिषेक गायब है। उसके घर वालों ने बताया कि वो कल सुबह से नहीं लौटा और जो लोग मुझसे मिले उन्होंने धमकी दी कि अभिषेक अब इस दुनिया में नहीं है। मतलब कि किसी ने अभिषेक को मार डाला है और राजवीर पर केस ठीक करने के लिए उसका नाम इस्तेमाल किया जा रहा था। अब जब हमें पता चलने लगा तो उन्होंने अभिषेक को खत्म कर दिया। करण के बयान के बाद पुलिस ने अभिषेक के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज की। अब 2 केस जुड़ गए थे, प्रकाश शर्मा की मौत और अभिषेक का गायब होना। आरोही को एक नया सुराग मिला। राजवीर की पुरानी फाइल में उसने देखा कि 3 साल पहले जो केस राजवीर को सौंपा गया था वो सिर्फ प्रकाश शर्मा का ही नहीं था। उसी दिन उसी इलाके में 3 और केस थे और तीनों में क्लेम रिजेक्ट हुए थे। तीनों केसों में एक बात कॉमन थी, तीनों के गवाह थे पर गवाहों के नाम फर्जी थे, बिल्कुल उसी तरह जैसे सुरेश पांडे का नाम फर्जी था। आरोही ने पुलिस को ये बताया। इंस्पेक्टर राठौर ने उसे देखा और कहा, मैडम आप बहुत कुछ ढूंढ रही हैं, पर ये केस अब सिर्फ आपके पति का नहीं रहा, ये एक बड़ी साजिश है। हम इसकी जांच कर रहे हैं। कितनी देर? मेरे पति जेल में हैं, उनकी बेटी उनके बिना बड़ी हो रही है। हम जल्द से जल्द करेंगे, पर आप सावधान रहे। जिन लोगों ने अभिषेक को खत्म किया वो किसी को भी नहीं बख्शेंगे। 3 दिन बाद पुलिस ने असली गवाह ढूंढ लिया। वो एक ऑटो ड्राइवर था जिसने उस दिन एक्सीडेंट देखा था। उसने बताया कि उस दिन एक आदमी ने उसे पैसे देकर झूठी गवाही देने को कहा था। वो आदमी अभिषेक था जो अब मर चुका था, पर उसके पास अभिषेक की तस्वीर थी और उसने उसकी पहचान कर ली। कोर्ट ने राजवीर को बरी कर दिया। सारे आरोप गलत साबित हुए। जब राजवीर जेल से बाहर निकला तो आरोही उसका इंतजार कर रही थी। उसकी गोद में अनन्या थी। राजवीर दौड़ा और दोनों को गले से लगा लिया। तीनों एक दूसरे से चिपके रहे बहुत देर तक। मैं वापस आ गया, हमेशा के लिए। मुझे पता था, मुझे यकीन था राजवीर ने अनन्या को लिया और उसे चूमा। पापा वापस आ गए, गुड़िया अब कभी नहीं जाएंगे। घर पहुँचे तो पूरा घर रोशन था। तारा, करण, राजवीर की माँ, आरोही की माँ सब मौजूद थे। राजवीर ने सबका आशीर्वाद लिया। रात को जब सब चले गए तो राजवीर और आरोही अकेले थे। अनन्या सो चुकी थी। आरोही, तुमने मेरा साथ दिया, मैं कभी नहीं भूलूंगा। तुमने भी तो मेरा साथ दिया था, अब बराबर हो गया। राजवीर मुस्कुराया। उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया। ये कुछ दिन बहुत मुश्किल थे, पर तुम थी तो सहन हो गया। मैं हमेशा रहूंगी हर मुश्किल में। राजवीर ने उसे चूमा। वो चुंबन लंबा था, गहरा था और उसमें कई दिनों की कमी थी। उसके हाथ उसकी पीठ पर घूमने लगे, उसके कपड़ों को सहलाने लगे। आरोही ने भी उसे और करीब खींचा। वे बेडरूम में गए। राजवीर ने आरोही के कपड़े उतारे, धीरे धीरे प्यार से। उसने उसके शरीर के हर इंच को चूमा, हर जख्म को भरा। आरोही की सांसें तेज हो गईं। उसके हाथ राजवीर के बालों में उलझ गए। राजवीर, मैं तुम्हें बहुत मिस किया। मैं भी, मेरी जान। अब कभी अलग नहीं होंगे। वे एक दूसरे में खो गए। उस रात का प्यार और गहरा था, और भी ज्यादा था, जैसे कई दिनों की भूख एक साथ बुझ रही हो। सुबह तक वे जागते रहे, प्यार करते रहे, एक दूसरे को महसूस करते रहे। सुबह जब सूरज की किरणें आईं, तो राजवीर और आरोही बालकनी में खड़े थे। अनन्या राजवीर की गोद में थी। उसकी छोटी छोटी आंखें समुद्र को देख रही थी। देखो गुड़िया, ये समुद्र है जहाँ से मम्मी पापा की कहानी शुरू हुई थी। आरोही मुस्कुराई। और ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, बस शुरू हुई है। राजवीर ने उसका हाथ पकड़ा। तुम मेरी ताकत हो आरोही, मेरी जिंदगी, मेरी सांसें, और तुम मेरे हो हमेशा। तभी दरवाजे की घंटी बजी। तारा और करण आ गए थे। करण अब बैसाखी के सहारे चल रहा था, पर उसके चेहरे पर मुस्कान थी। क्या हाल है जेल यात्री? करण ने राजवीर से मजाक किया। तेरी मर्जी से मैं जेल गया था। तू ही तो था जिसने अकेला गुड़गांव जाकर अपनी टांग तोड़ ली। सब हंस पड़े। तारा ने करण को एक थप्पड़ मारा। हाँ, इस पागल ने मुझे बताया भी नहीं, सीधा हॉस्पिटल पहुंचा। मैं तो हीरो बन रहा था। हीरो नहीं, जीरो। दोनों की बहस देखकर सब हंसते रहे। राजवीर ने आरोही की तरफ देखा। उसकी आंखों में खुशी थी, सुकून था, प्यार था। शाम को सब चले गए। राजवीर, आरोही और अनन्या तीनों बालकनी में बैठे थे। सूरज डूब रहा था। आसमान में नारंगी और गुलाबी रंग घुल रहे थे।
राजवीर, अब आगे क्या? आगे आगे हम अपनी जिंदगी जिएंगे, शांति से, प्यार से, हंसते हुए। कोई और राज नहीं, कोई और सस्पेंस? राजवीर मुस्कुराया। मैं तुमसे कोई राज नहीं रखूंगा, अब सब साफ है, बस प्यार है और रहेगा। आरोही ने उसके कंधे पर सिर रखा। अनन्या सो गई थी, उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान थी। देखो वो तारा, मम्मी पापा की पहली डेट पर भी यही तारा था। तुम्हें याद है? हर पल याद है और हर पल याद रखूंगा। राजवीर ने उसके माथे को चूमा। आई लव यू आरोही, आई लव यू टू राजवीर, हमेशा। तारा टिमटिमा रहा था। समुद्र की लहरें आ रही थीं, जा रही थीं और दो दिल एक दूसरे से जुड़े अपनी कहानी लिख रहे थे। एक कहानी जो अभी खत्म नहीं हुई थी, बस शुरू हुई थी।